बता दूं, जहां सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। तो वहीं अखिलेश यादव पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि जितना बड़ा गुंडा सपा में उसका उतना बड़ा ओहदा। मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो सपा को बुरा लग रहा है। सियासत के लिए समाज को बांटने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। आपको बताऊं, सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर लगातार अखिलेश यादव की तरफ से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जितना बड़ा गुंडा सपा में उसका ओहदा उतना बड़ा होता है और खुलकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं वो उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, पीड़ित से, उनके परिवार वालों से पीड़ित बताकर, और ऐसे में इस बात को लेकर वो हमलावर नजर आए अखिलेश यादव पर। और वो किसी भी जाति, आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। सीधा अभिषेक का एक बार फिर से रुख करते हैं। अभिषेक, ये सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जहां पूरे परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं जिसका एनकाउंटर हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को जवाब अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही दे दिया गया सीधा। बिल्कुल, काफी दिनों से इस पूरे मामले पर सियासत गरमा रही थी। मंगेश यादव के सुल्तानपुर में एनकाउंटर के बाद से ही लगातार अखिलेश यादव ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे हर एक प्लेटफॉर्म से, चाहे वो सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल के जरिए या फिर कई जगह बातों बातों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी इस बात को उठा रहे थे कि मंगेश यादव पर कार्रवाई इसलिए हुई, इसका एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो एक जाति विशेष से था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर में मौजूद थे और जहां उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर कहा कि समाजवादी पार्टी में ओहदा उसकी गुंडई और बदमाशी देखकर दिया जाता है। समाजवादी पार्टी के दिन याद दिलाया उन्होंने कि कैसे असुरक्षा का माहौल था, कैसे बहन बेटियां असुरक्षित थीं, कैसे उत्तर प्रदेश में निवेशक थर-थर कांपते थे, आने की तो बात दूर है। तो उस पूरे मामले को उन्होंने दोबारा से बताया कि कैसे क्या माहौल था, दंगे किस तरह हो रहे थे। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से एक बन गया था जहां रिकॉर्ड बनता जा रहा था धार्मिक हिंसाओं को लेकर। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सिचुएशन बदल गई है अब उत्तर प्रदेश में और शायद यही बात हजम नहीं कर पा रहे हैं राजनीतिक दल, और ज़बरदस्ती किसी पूरे मामले पर, इसी तरह की घटनाओं पर जहां पर लोग खुलकर वीडियो वायरल है कि कैसे हाथ में हथियार लहराते हुए डकैती डाल रहे हैं और उनको जाति से जोड़कर देखा जा रहा है, जातिगत सिंपैथी, जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, तो सबको इस बात की याद आ रही है और जानबूझकर लोग इस तरह की घटनाओं में भी ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, और वो भी समाजवादी पार्टी जिसमें खुद कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर कई हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं। जी ठीक है, बने रहिए आप अभिषेक। लेकिन देखिए, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का पोस्ट भी सामने आया है। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कहा है कि जात देखकर जान ली, बाकियों को सिर्फ दिखावटी गोली मारी। अखिलेश यादव की तरफ से इस बात का जिक्र जो है वो किया गया है। तो आपको बताऊं, अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जात देखकर जो है उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो एनकाउंटर कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब अखिलेश यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। अभिषेक, अखिलेश यादव
जैसा कि आपने पहले भी बताया, स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पुलिस जात देखकर अब एक्शन ले रही है। बाकियों को केवल दिखावे के लिए गोली मारी गई और एनकाउंटर जो है वो मंगेश यादव का किया गया क्योंकि उसकी जाति जो थी वो एक विशेष जाति से था, इसीलिए। बिल्कुल, अखिलेश यादव शुरुआती दौर से इस पूरे मामले में जातिगत कार्ड खेलने का मूड बना चुके थे और वही बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से भी एक एक्स हैंडल के जरिए इस पूरे मामले पर यही बातें कही गई कि कैसे पूरे मामले में जातिगत आधार पर सरकार कार्रवाई कर रही है, एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी लोगों को ग्रीन कॉरिडोर दिया जा रहा है, हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है और उनको जान से मारा जा रहा है। तो ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं और ये बिल्कुल साफ है कि जैसे जैसे यूपी में बाई इलेक्शन और करीब आता जाएगा, इस तरह से कोई भी मौका विपक्ष नहीं छोड़ेगा, ये बिल्कुल साफ है। और 2027 से पहले होने वाले इस चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव जातिगत आधार पर माइलेज लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जी, और आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सरकार को कानून के राज पर भरोसा नहीं है, ये कहा गया है यहां राहुल गांधी की तरफ से। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है। एक्स पर राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया है, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही गई है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवाल के घेरे में है। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है। जब आपकी सरकारें हों, उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हुए सभी एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर एक्स पर राहुल गांधी अब अखिलेश यादव के साथ इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। इस तरह की फर्जी इनकाउंटर आज से नहीं, जब से योगी सरकार में है तब से लगातार फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बद से बदतर हालत है। एक जाति विशेष लोग अन्य जातियों के लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, शोषण कर रहे हैं। ये खुलेआम है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है। इस तरह से क्या मांग कर रहे हैं आप? लगातार समाजवादी पार्टी जनता के बीच में संघर्ष के रास्ते पर, विरोध के रास्ते पर, और जनता देख रही है। अभिषेक, अखिलेश यादव को तो हमने सुना ही सुना, लेकिन पूरा विपक्ष भी जो है वो इस पूरे मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है। राहुल गांधी ने तो बकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर एसटीएफ पर सवाल खड़े कर दिए हैं और तमाम एनकाउंटर्स की जांच की बात कर दी है। बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ से जो कहा जा रहा है, सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने जिस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है, राहुल गांधी उसको दूसरे टेंजेंट पर ले गए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, एनकाउंटर का राज है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। और इस पूरे मामले पर अब आने वाले दिनों में और सियासत गहमाती नजर आ रही है। अखिलेश यादव और उनके राजनीतिक दल की तरफ से, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकी सांसद हों, धर्मेंद्र यादव हों, उनकी तरफ से भी इस तरह रिएक्शंस आ रहे हैं। कई जगह उन्होंने बाइट्स भी देना शुरू कर दिया है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो मंगेश यादव को लेकर बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर रही है समाजवादी पार्टी। अभी उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा था सुल्तानपुर मंगेश के परिवार से मिलने के लिए। बाकायदा फ़ोन पर भी बात की थी परिवार से, और ये कोशिश की जा रही है एक माहौल एक तैयार करने की कि जो पूरा इनकाउंटर था वो गलत तरीके से किया गया, जाति विशेष पर किया गया। और शुरू से ही अखिलेश यादव ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि
यादव या फिर विशेष जाति के लोगों को अलग से परेशान कर रही है सरकार, और जाति विशेष के लोगों को ना सिर्फ सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है, सरकार की स्कीम से दूर रखा जा रहा है। इस तरह के आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं। देखना होगा इस पर सियासत कब तक इसी तरह गहमाती है जी। और जिस तरीके से तमाम एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं अभिषेक, एक और बड़ी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से एनकाउंटर्स हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जिन्होंने समय समय पर सवाल उठाए? जरा एक बार दर्शकों को आप इसका बैकग्राउंडर भी बता दीजिए ताकि वो समझ सके कि क्यों राहुल गांधी पूरे एसटीएफ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इससे पहले यानी योगी 1.0 यानी इससे पहले टेन्योर में तकरीबन 450 से ज़्यादा इनकाउंटर्स हुए थे। उस वक्त भी कई बार ऐसा हुआ कि इस तरह के मामलों में जब कोई बड़ा अपराध हुआ तब पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई और उसमें एनकाउंटर्स हुए। उस वक्त भी कई बार अखिलेश यादव ने शुरुआती दौर में ये बातें कही, लेकिन मंगेश यादव जैसा प्रकरण सामने नहीं आया जिसमें वीडियो भी दिख रही है सामने। मंगेश यादव डकैती डालते हुए नजर आ रहे हैं और फिर पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर होता है। बल्कि वो बड़े अपराध को छोटे अपराध से तुलना करते हुए ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव ने डकैती डाली थी लेकिन उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, उनके भी पैर पर गोली मारी जानी चाहिए थी जैसे बाकी लोगों के पैर पर। ठीक है, तो ये सारी बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक